हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड एसएलआर और सीआरआर ये क्या क्या हैं। ये कैसे, बेसिकली इनका मतलब क्या है, ये कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा इस डायग्राम के थ्रू। उसके बाद आपको इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो ये पेपर में मैक्स टू मैक्स 5 to 10 नंबर्स के अंदर आ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। शॉर्ट डाउन पूछ लेंगे ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे या सीआरआर पे, एसएलआर पे, तो आप डायग्राम बना के समझा कर आ सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमें पता है आरबीआई को आरबीआई के पास वेरियस टूल्स होते हैं। एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ठीक है। वेरियस टूल्स होते हैं जिससे ये वो ये देखता है कि उसकी जो इकोनॉमी में पैसा है ना, वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको मैनेज करता है वो। तो जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने कहा है कि बैंक को 100 करोड़ का नीड है। ठीक है, तो वो चाहे तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो सरकार की हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, या तो कोई बंदा हो सकता है, वो किसी किसी से भी ले सकता है पैसे। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। अब बैंक के पास समझो, बैंक को ज़रूरत नहीं है, बैंक के पास आगे 100 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें एक एनटीडीएल आता है, इसका ये नेट डिपॉजिट की जगह होगा नेट डिमांड। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड का मतलब होता है जब भी चाहो, जब आपकी डिमांड हो, जब आप उसको पैसे को निकाल सकते हो। टाइम का मतलब कि इस एक आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम के बाद आप निकालोगे पैसे को। ठीक है, अब इसमें क्या है, बैंक के पास आए 100 करोड़ रुपए, किसी से भी आ सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ बैंक के पास आए 100 करोड़ रुपए। अब बैंक से किसी ने लोन चाहिए, किसी को, अब कंपनी को लोन चाहिए। अब भाई बैंक पूरा का पूरा दे दे क्या 100 करोड़ का लोन उसको? मैंने बोला मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक के पास आए 100 करोड़ है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक को कुछ मेजरमेंट लेने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बोला 4% का रेट चल रहा है सीआरआर का, इसका मतलब 4%, 100 करोड़ का 4%, 4 करोड़ हो गया, उसको आरबीआई को देना होगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 19.5% जो टोटल है उसका, उसको अपने पास रखना पड़ेगा। ये अपने पास क्यों रख रहा है बैंक, इसको दे नहीं सकता वो, इसको अपने पास क्यों रख रहा है? वो इसलिए रख रहा है, कल को कोई इमरजेंसी आ जाती तो इन केस में क्यों, अगर एक ही बंदे को सारा लोन दे दे तो ऐसा नहीं चलता ना, कल को दूसरा बंदा आ जाए उसको चाहिए पैसे, तो ये इमरजेंसी के लिए पैसा रिजर्व रखते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 करोड़, 4 करोड़ प्लस 19.5 करोड़, बचा कितना, 76.5 करोड़। अब ये 76.5 जो है ना, ये दे सकता है लोन में। मतलब कि बैंक ने जो पैसा, जो 4% अमाउंट जो आरबीआई को डिपॉजिट करवाई है, वो है हमारा कैश रिजर्व रेशो। और जो अपने पास रिजर्व करके रखी है, कोई इमरजेंसी में यूज़ हो जाए, उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अब देखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का दो फंक्शंस आते हैं इसके अंदर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब बात करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, ये वो रेट होती है जब बैंक लेता है उधार, किससे, आरबीआई से। बैंक ले रहा है, कमर्शियल बैंक, कोई कमर्शियल बैंक या एसबीआई हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, जब वो उधार ले रहा है या डिपॉजिट ले रहा है आरबीआई से, तो जो उसको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी उसको रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन जब इसका ये उल्टा हो जाए, आरबीआई ले रहा है उधार, आरबीआई ले रहा है डिपॉजिट किससे, एक कमर्शियल बैंक से, तो उसके बदले में उसको रिवर्स रेपो रेट देनी पड़ेगी। ठीक है, ये वो ये रहा, मैंने क्या लिखा है, रेपो रेट उसके उसके ऊपर इंटरेस्ट देना को, विच इज़ पेड बाय द बैंक टू आरबीआई। जो बैंक, भाई सिंपल सी बात है, पैसे लिए हैं मैंने उधार, तो मैं इंटरेस्ट तो दूंगा ना, टाइम वैल्यू मनी। सेम है, अगर मैंने आरबीआई से कुछ पैसे लिए तो मैं आरबीआई को वो मनी तो लौटाऊंगा लौटाऊंगा, लेकिन उसको इंटरेस्ट भी तो दूंगा ना, तो वो इसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर इसका उल्टा हो जाए, आरबीआई ने लिए पैसे तो आरबीआई लौटाएगा ना, आपको इंटरेस्ट के साथ देगा ना पैसे, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें बोला है कि बैंक प्रोवाइड्स कोलेट्रल। ठीक है, ये होता है जैसे बैंक को उधार चाहिए, क्या वो बैंक की इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि वो उसको उधार को लौटा पाएगा बाद में, तो उसको कोई कोलेट्रल, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, उसको बाद में वो परचेज कर सकता है एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको सिर्फ एक दिमाग में रखना है फिगर क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, आप बना के पूरा आ सकते हो डायग्राम के साथ में, आप खुद बना के आओगे। 5 to 10 मार्क्स मैक्स टू मैक्स है इसके अंदर, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट नोट के अंदर आएगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो आप आराम से कर दोगे इसको। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।